हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम है और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का टॉपिक है भरोसा तो करो। आइए देखते हैं इस कहानी में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं जब केमिस्ट्री क्लास से बाहर निकली तो मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। मैं सोची उसकी ट्यूशन में पढ़ती होगी। मैंने इग्नोर कर दिया और मैं वहीं खड़ी जोर से चिल्लाई, हाय नितिन। उसे देखा, स्माइल किया और हाथ हिलाया। फिर वो बिजी हो गया उस लड़की से बात करने में। उसने एक बार देखा भी नहीं मुझे। तो मैं करती भी क्या उस वक्त। मैंने स्कूटी स्टार्ट किया और घर जाने लगी। फिर भी उसने देखा नहीं एक पल भी। मैं राइट साइड के मिरर से उसे ही देख रही थी जब तक टर्निंग ना आया, पर उसने एक बार भी देखा नहीं मेरी तरफ। पूरे रास्ते पर यही सोचती रही कि वो लड़की कौन थी। ऐसे हंस के बात कर रहा था उससे जैसे कब से बिछड़े आज मिले हैं। मैं अंदर ही अंदर गुर्रा रही थी। एक पल सोचा कोई भी हो, नितिन तो मेरा है, मुझे भरोसा है उस पर मेरे मन के किसी कोने में उस लड़की ने घर बना ही लिया था। घर पहुंची तो माँ गेट पे खड़ी बगल वाली आंटी से बात कर रही थी। उन लोगों के बीच कुछ बात चल रही थी। हमारे मोहल्ले में किसी नई फैमिली का शिफ्ट होने के बारे में। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं घर घुसी तो देखा मेरा छोटा भाई आरव मेरे नोटबुक के पन्ने फाड़ के एरोप्लेन बना रहा था। ऑलरेडी मूड बहुत ज्यादा ऑफ था मेरा और मैं जोर से चिल्ला पड़ी, आरव। और वो सहम सा गया। माँ भी बाहर से चिल्ला पड़ी, अरे क्या हुआ? मैं बोली कुछ नहीं। उतने में माँ अंदर आ गई और बोली, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ और मैगी बना के रखा है, खा लो। मैगी लेके मैं अपने रूम चली गई और मैंने फोन खोला, डाटा ऑन किया तो एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का। कोई ग्रुप था एसएसएन नाम का। मैंने ओपन किया ग्रुप तो देखा मैं, नितिन और एक लड़की थी उस ग्रुप पे। मैंने चेक किया तो पता चला कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे नितिन बात कर रहा था ट्यूशन के बाहर। इस लड़की का नाम सुष्मिता था। दोनों ने हाई टेक्स्ट किया था ऑलरेडी, तो मैंने भी टेक्स्ट नहीं किया और अपने मैगी पे फोकस करने लगी। और मन ही मन गुर्रा रही थी कि ये सुष्मिता की बच्ची। नितिन ने ग्रुप पे टेक्स्ट किया मुझे मेंशन करके, हाय शीतल। तो उसके नीचे सुष्मिता की बच्ची ने भी हाथ हिलाने वाला इमोजी सेंड कर दिया। तो जबरदस्ती मुझे भी हाई टेक्स्ट करना पड़ा। उसके बाद नितिन ऑफलाइन हो गया। उस लड़की ने टेक्स्ट किया, हाउ आर यू शीतल। उसे इग्नोर करके डाटा ऑफ कर दिया मैंने। रात हो चली थी। मैंने थोड़ा पढ़ाई कर लिया और डिनर भी कर लिया था और अपने रूम में आ गई। फिर से मैंने फोन खोला, डाटा ऑन किया तो देखती हूँ 42 मैसेजेस थे, 42 मैसेजेस थे ग्रुप के। वही एसएसएन ग्रुप जो नितिन ने बनाया था। हालांकि ऐसा कुछ चैट नहीं था, पढ़ाई से रिलेटेड ही टेक्स्ट थे। नितिन ने टेक्स्ट किया, हाय शीतल, आ गए। मैंने कहा हाँ। इतने में वो लड़की ने टेक्स्ट किया, वही सुष्मिता ने, हाय शीतल तुमने डिनर किया? पर अब तो इग्नोर नहीं कर सकती थी, रिप्लाई करना पड़ा, हाँ और तुमने? उसने कहा हाँ। इतने में नितिन ने टेक्स्ट किया, शीतल मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने भूल गया, ये सुष्मिता है, मेरे ट्यूशन में न्यू आई है। मैंने टेक्स्ट किया ओ। और फिर नितिन और उसे इग्नोर करके डाटा ऑफ कर दिया मैंने और सो गई। सुबह उठी मैं और मेरी बुरी आदत है सुबह उठ के सबसे पहले फोन चेक करती हूँ मैं। और क्या देखा मैंने, 113 मैसेजेस थे, 113 मैसेजेस थे
और बीच बीच में तो वो हार्ट वाला इमोजी भी था। मेरा शक अब सच में बदल रहा था, कहीं ये लोग के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रहा। ये सोच के मेरा मन और घबराने लगा जोर का। और स्कूल जाने का वक्त भी हो चला था, पर स्कूल जाने का मन जरा सा भी ना था मेरा। उतने में माँ आ गई मेरे कमरे में। माँ ने कहा, चलो जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना। और मैंने धीरे से कहा, आज जाने का मन नहीं हो रहा। उतने में माँ कह उठी, अच्छा ठीक है मत जाओ, चलो फिर शॉपिंग कराते हैं, आज घर के भी कुछ सामान लेने हैं मुझे। और मैं भी खुश हो पड़ी। पूरा दिन भर मेरा दिमाग में वही अटका हुआ था कि कहीं ये लोग के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। और इसी में मैंने स्कूटी एक खड़ी ऑटो पे ठोक दी। पीछे से माँ चिल्ला उठी, तुम्हें दिखा नहीं ये ऑटो? बच गई। ऑटो वाला ऑटो में नहीं था और जल्दी से भाग निकले हम लोग वहाँ से। 5 बजने में बस 15 मिनट बचे थे और मेरा ट्यूशन था 5 बजे। मैं ट्यूशन पहुंची तो देखती हूँ नितिन और वो लड़की एक दूसरे से फिर से बात कर रहे थे। उतने में नितिन देखा मुझे और हाय शीतल कह के चिल्ला उठा। वो दोनों मेरी ओर आने लगे और मेरा मन अभी भी घबरा रहा था। उस सुष्मिता की बच्ची ने मुझे हाय शीतल बोला और मैं भी मुंह बना के हाय बोल पड़ी। काफ़ी खूबसूरत थी सुष्मिता और मैं अपना पिंपल वाला चेहरा छुपा रही थी अपने बालों से। उतने में एक लड़का आया, उसने हाय सुष्मिता कहा और सुष्मिता उसके गले लग गई। मैं देखी तो दीपक था, नितिन का बेस्ट फ्रेंड। तबीयत खराब होने के कारण वो छुट्टी पे था। नितिन ने कहा दीपक की गर्लफ्रेंड है ये। और उतने में सुष्मिता ने बाय नितिन ब्रो बोल के चली गई और मैं जोर से हंस पड़ी नितिन को गले लगाकर। तो इस किस्से से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जिसके साथ भी हो आप कम से कम उस पर भरोसा तो करो। एक बार शक करने के बजाय उसे पूछ के तो देखो कि ये लड़का या लड़की कौन है। अब जब इतने दूर आ गए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये किस्सा कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी या कविता के साथ।